भगवान श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी सांदीपनी मुनि आश्रम में उज्जैन नगरी में गए थे। वो तो स्वयं श्री नारायण जी ही थे, स्वयं नारायण के अवतार थे, परंतु सांदीपनी मुनि अपना गुरु बनाए। वो तो जानते थे, मैं तो जानता सब कुछ हूँ, परंतु मैं अपना इन्हें गुरु अवश्य बनाऊंगा। अब बिना गुरु के कार्य करना संभव नहीं। हम आप सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो गुरु से ही शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जो आपके टीचर हैं वो तो आपके गुरु ही हुए। तो श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी श्री सांदीपनी मुनि आश्रम में उज्जैनी नगरी में ही अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। 64 दिन में अपनी सारी शिक्षाएं पूर्ण की हैं प्रभु श्री कृष्ण जी। वो शिक्षाएं और ये 5265 वर्ष पुराना ये धाम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी हैं, जिसमें से 64 विद्याएं और 16 कलाएं प्राप्त की हैं, जिसमें से कुछ ऐसी कलाएं हैं जिस आपको हम बताते हैं। 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र और 16 दिन में 16 कलाएं और 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गुरु सेवा, गुरु दक्षिणा और सारे उपनिषद भगवान श्री कृष्ण जी ने सीखे थे। श्री कृष्ण जी और मित्र सुदामा जी का मिलन भी, मित्रता भी यही हुई थी, सांदीपनी मुनि आश्रम में। भगवान श्री कृष्ण जी के जो गुरु थे सांदीपनी जी, वो स्नान करने कहीं दूर जाया करते थे एक कुंड में। और वो कुंड जो गोमती कुंड जो थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि मेरे गुरु जी यहाँ से बहुत दूर स्नान करने जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु से आदेश लिया कि हे गुरु, आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं आपसे एक बात कहूँ। गुरु जी ने कहा, कहिए। बोले कि आप इतना दूर मेरे रहते हुए स्नान करने जाते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए अगर आपसे मैं विनती करता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो आपने जो मुझे शिक्षा दी है, मैं उसी शिक्षा के अनुसार उसका प्रयोग करके आपके गोमती गोदावरी नदी को, एक कुंड को मैं आपके यहाँ पास में स्थापित कर दूं, ताकि आपको कहीं दूर जाने की कोई चिंता ना हो। सांदीपन मुनि जी आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये तो अभी 11 वर्ष का बालक है, ये भला क्या कर पाएगा। सांदीपनी मुनि जी उन्हें समझ नहीं पाए कि स्वयं नारायण के अवतार हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी शास्त्र विद्याओं के अनुसार एक वेद, वर्ण वेद चलाकर, एक बाण चलाकर आपकी उस गोदावरी कुंड को मैं यहाँ ला दूं, यहाँ यथा स्थापित कर दूं। आपको कहीं दूर जाने की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी कि मैं इतना दूर स्नान करने जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बाण चलाया, सांदीपनी मुनि जी ने उन्हें अनुमति दे दी और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बाण चलाया और वहां पर उस कुंड को यथा स्थापित कर दिए। तब उन्हें मन में संतुष्टि हुई कि अब मेरे गुरुजी यहीं पर रहेंगे और यहीं पर स्नान करेंगे, कहीं उन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञान तो उन्हें सब कुछ था, सब कुछ पता था, जो उन्हें शास्त्र विद्या कलाएं सीखी हैं उन्हें सब कुछ नॉलेज था, परंतु उनकी इच्छा थी कि मैं बिना शिक्षा लिए मैं आगे कर्तव्य नहीं करूंगा। इसलिए वो अपने भाई सहित, मित्र सुदामा सहित सारी शिक्षाएं कलाएं प्राप्त किए 64 दिनों में, केवल 64 दिनों में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं।
पर शांदीपनि मुनि अपने श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि मैं जो मेरे गुरु के शिष्य हैं मैं उन्हीं की तरह रहूंगा। बाद में फिर शांदीपनि मुनि जी को पता चला। किससे? तो भगवान श्री कृष्ण जी को यानी शांदीपनि मुनि जी को तब पता चला जब भगवान श्री कृष्ण जी और बड़े भैया बलराम जी को अपने योग माया से जहां उन्हें जाना था दर्शन करने वहां ले जा रहे थे। बीच में गर्गाचार्य जी मिले, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण किया था और साथ साथ बलराम जी का भी। वो बता दिए कि इन्हें आपने शिक्षा दी है, ये तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, भला ये शिक्षा तो स्वयं हम सबको दे सकते हैं। ये बातें सुनकर शांदीपनि मुनि जी आश्चर्य में पड़ गए कि ये स्वयं नारायण के अवतार हैं। मैं समझ नहीं पाया। हे प्रभु, जो भी मुझसे गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, गुरु शिष्य में भला गलती क्या? मैं तो आपके सामने एक शिष्य हूँ और मैं तो यहाँ शास्त्र विद्या सीखने आया हूँ, भला गलती क्या है आपसे? भगवान श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी शांदीपनि मुनि आश्रम में उज्जैन नगरी में गए थे। वो तो स्वयं श्री नारायण जी ही थे, स्वयं नारायण के अवतार थे, परंतु शांदीपनि मुनि अपना गुरु बनाए। वो तो जानते थे मैं तो जानता सब कुछ हूँ, परंतु मैं अपना इन्हें गुरु अवश्य बनाऊंगा। अब बिना गुरु के कार्य करना संभव नहीं। हम आप सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो गुरु से ही शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जो आपके टीचर हैं वो तो आपके गुरु ही हुए। तो